पिछली क्लास में हम लोगों ने वैद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बारे में डिस्कस किया। तो आज की क्लास में हम लोग एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखे द्विध्रुव पर लगने वाले बल युग्म के आघूर्ण के बारे में चर्चा करेंगे। तो शुरू करते हैं। मान लीजिए हमारे पास कोई एक समान वैद्युत क्षेत्र है, कुछ इस तरीके का। अगर बात एक समान वैद्युत क्षेत्र की हो रही है तो वैद्युत बल रेखाओं को हम लोग एक दूसरे के समांतर और बराबर दूरी पर मान के चलते हैं। ये केवल एक रिप्रेजेंटेशन का तरीका है। अब वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है, तो मान लीजिए पहले मान लेते हैं कि ये हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड E है। कैसे बना होगा, तो यहाँ कहीं पर पॉजिटिव चार्ज वगैरह रखा होगा, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि प्लस चार्ज से वैद्युत बल रेखाएं बाहर निकलती हैं। ओके, तो इसमें मान लीजिए हमारे पास कोई वैद्युत द्विध्रुव रखा हुआ है। वैद्युत द्विध्रुव कैसा होता है, एक माइनस चार्ज माइनस Q और एक प्लस चार्ज मतलब प्लस Q को एक दूसरे से अल्प दूरी 2L पर रख दिया जाता है। ये जो अल्प दूरी है ये 2L है। फिर से सेंटर पॉइंट C मान ले रहे हैं, तो इधर भी आ जाएगा आपका L और इधर भी हो जाएगा L। अब इसको तिरछा क्यों रखा गया है? तिरछा रखने का सीधा सा मतलब ये है कि अगर बल वगैरह लग रहा होगा तो बल जब लगेगा तो वो उसको घुमाने का प्रयास करेगा, और अगर हम तिरछा नहीं रखेंगे तो हम उस चीज़ को समझ नहीं पाएंगे। तो अब बल कैसे लगेगा? हम लोग जानते हैं कि अगर वैद्युत क्षेत्र में कोई आवेश रखा है तो उसके ऊपर बल लगता है। इधर साइड में लिख दे रहे हैं, अगर वैद्युत क्षेत्र में कोई आवेश रखा है तो उसके ऊपर बल लगता है F बराबर Q इंटू E। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज के ऊपर वैद्युत क्षेत्र की दिशा में ही बल लगता है। तो ये पॉजिटिव चार्ज है, इस पॉजिटिव चार्ज के ऊपर वैद्युत क्षेत्र की दिशा में बल लगेगा ऐसे। तो F बराबर आ जाएगा, बल कितना आएगा, Q आवेश और इलेक्ट्रिक फील्ड E। अभी नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज के ऊपर वैद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में बल लगेगा। मतलब यहाँ जो भी प्लस होगा वो इसको अट्रैक्ट करेगा और इसको रिपेल करेगा। इधर प्लस होगा तो प्लस से इसके ऊपर रिपल्शन का फोर्स इधर आएगा और माइनस के ऊपर अट्रैक्शन का फोर्स इधर आएगा। तो ये मान लीजिए हमारे पास इधर आ गया F बराबर Q आवेश और इलेक्ट्रिक फील्ड सेम है, तो फोर्स आएगा Q इंटू E। अब ये करेगा फोर्स क्या, तो ये फोर्स इसको इधर खींचना चाह रहा है और ये फोर्स इसको इधर खींचना चाह रहा है, और ये रखा है कुछ ऐसे। तो ऐसे जब फोर्स लगेगा इधर और इस तरफ तो ये ऐसे घूम के सीधा होना चाहेगा। तो ये दोनों बल क्या कर रहे हैं, इसको घुमाने का प्रयास कर रहे हैं कुछ इस तरीके से। मतलब ये वैद्युत क्षेत्र की दिशा में इसको घुमाकर सीधा करना चाहते हैं, और इसको हम लोग बोलते हैं संरेखित करना चाहते हैं। संरेखित करना चाह रहे हैं और दो फोर्स लग रहे हैं, एक ये और एक ये। इसीलिए इसका नाम क्या रखा गया है, बल युग्म। क्या बोला गया है, बल युग्म। बल युग्म क्या कर रहा है, ये दोनों मिल करके इसको घुमाना चाह रहे हैं। और घुमाने की जब भी हम लोग बात करते हैं तो आघूर्ण का काम होता है घुमाना। तो ये दोनों मिल करके क्या बना दे रहे हैं, बल आघूर्ण बना दे रहे हैं। इसी वजह से इसको घुमाना चाह रहे हैं। एक चीज और मान लेते हैं हम लोग कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ में एंगल बन रहा है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ जो कोण बन रहा है मान लीजिए वो है, इसी को अगर हम आगे बढ़ाएं तो इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ यहाँ पर चाहे दिखा दीजिए कोण कितना बन रहा है, थीटा। कोण कितना बन रहा है, थीटा। ये इलेक्ट्रिक फील्ड वाली लाइन है तो हमने यही दिखा दिया, जो कोण यहाँ बनेगा वही यहाँ बनेगा, वही यहाँ पे बनेगा, तो सारे कोण सेम ही वगैरह होंगे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ एंगल कितना बना, थीटा। ओके, अब निकाले कैसे, तो ये रहा बल और हमको निकालना है बल युग्म का आघूर्ण। तो आघूर्ण क्या होता है, आघूर्ण होता है हमारे पास बल आघूर्ण, बल आघूर्ण बराबर बल इंटू लंबवत दूरी, लंबवत दूरी, बल इंटू
लंबवत दूरी, बल और बल के साथ में ही लंबवत दूरी देखी जाएगी, जो बल है वही उसी वाले की लंबवत दूरी। तो अब ये बल है, चाहे इस वाले की बात कर लीजिए चाहे इस वाले की बात कर लीजिए, तो लंबवत दूरी कहाँ से लाए, तो उसके लिए देखो हम लोगों ने क्या किया है, बल के साथ में लंबवत दूरी के लिए क्या करना है, यहाँ से बल के साथ में लंबवत दूरी कौन सी होगी, ये एक लाइन हमने ये ड्रॉ कर दी और एक लाइन यहाँ से इसको ऐसे मिला दिया, ठीक है। तो ये जो दूरी है, ये वाला अगर हम लोग बल लेते हैं तो ये जो दूरी है ये क्या है, लंबवत दूरी। अगर ये एंगल थीटा है, ये भी बराबर में ही जा रहा है, ये भी कितना होगा, थीटा होगा। अब हम लोग क्या करेंगे कि लंबवत दूरी के लिए ये एक त्रिभुज बन रहा है और त्रिभुज में ये है कर्ण, ये है आधार और ये है लंब। ये अगर थीटा है तो ये कर्ण है, ये आधार और ये लंब है। इस भुजा को अगर हम ज्ञात करना चाहें, इस भुजा को ज्ञात करना चाहें तो सारी भुजाएं ज्ञात कर सकते हैं। उसको हम यहाँ पे जरा ज्ञात करके आपको दिखाना, तो हम लगा देते हैं जरा पहले साइन थीटा। साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण, मतलब L/K लंब बटे कर्ण। तो लंब कितना है ये, इसको हमें पता नहीं है, तो यही हमें निकालना है फिलहाल। तो क्या आ जाएगा, साइन थीटा L बराबर क्या आ जाएगा, यहाँ से L निकाल लीजिए। L कितना आएगा, यहाँ से L आ जाएगा आपके पास K साइन थीटा। सो L इज इक्वल टू K कितना है, ये कर्ण, ये है 2L, तो आ जाएगा 2L साइन थीटा। तो ये कितना आ गया, ये आ गया 2L साइन थीटा। अब आधार भी निकालना चाहो तो निकाल लो, वैसे हमें कोई ज़रूरत नहीं है। अगर निकालेंगे आप इसको तो कॉस थीटा लगा दीजिएगा। कॉस थीटा इज इक्वल टू आपके पास होता है आधार बटे कर्ण, दिस आधार बटे कर्ण। तो ये आ जाएगा आपके पास आधार इज इक्वल टू K कॉस थीटा। सो A इज इक्वल टू K, मतलब फिर से कर्ण, तो 2L कॉस थीटा। ये आ गया 2L कॉस थीटा। तो इसको लिख दीजिए आप 2L कॉस थीटा। वैसे हमें इसकी कोई आवश्यकता है नहीं, 2L कॉस थीटा आ गया। अब हमारे पास बल आघूर्ण क्या होता है, बल इंटू लंबवत दूरी। तो बल कितना है, बल है आपके पास, बल आघूर्ण को हम लोग लिखते हैं टाउ से। तो बल कितना है, बल है Q इंटू ई। एक बार इसको ऐसे लिख दे रहे हैं, बल लंबवत दूरी कितनी है, दिस, तो 2L साइन थीटा, 2L साइन थीटा। सो टाउ इज इक्वल टू आ गया आपके पास, बल को लिख सकते हैं हम लोग Q इंटू ई और इंटू 2L साइन थीटा। तो टाउ इज इक्वल टू Q इंटू ई, और इसको देखिए जरा, Q इंटू 2L, ये आपका बन गया P। फिर से आ गया, तो आ गया आपके पास Q इंटू 2L को P लिख दीजिए, तो P E साइन थीटा। ये आपका आ गया एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखे किसी द्विध्रुव के ऊपर लगने वाले बल युग्म का आघूर्ण। अब अगर हम लोग इसको P E साइन थीटा, अगर हम इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहें, मतलब सदिश रूप में लिखना चाहें, क्योंकि बल आघूर्ण जो होता है वो सदिश राशि होती है, तो अगर इसको हम लोग सदिश रूप में लिखना चाहें तो देखिए जरा, A क्रॉस B, A क्रॉस B, A क्रॉस B क्या होता है, AB, ओके, AB साइन थीटा, AB साइन थीटा, और एन कैप भी होता है साथ में। एन कैप हमको दिशा बताता है, तो फिलहाल दिशा की बात हम आपसे बाद में कर लेंगे। फिलहाल आप ये समझिए कि ए की जगह पे P लिखा हुआ है और B की जगह पे E लिखा हुआ, और साइन थीटा तो साइन थीटा है। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं वेक्टर फॉर्म में, इसके ऊपर वेक्टर लगा दीजिए, मतलब वेक्टर टाउ इज इक्वल टू, जहाँ पे A है वहाँ पे P है और जहाँ पे B है वहाँ पे E है। तो इसको हम लोग इस फॉर्म में लिख सकते हैं, मतलब P वेक्टर और क्रॉस E वेक्टर। तो क्या लिखा जा सकता है, टाउ इज इक्वल टू P क्रॉस E। अब सदिश गुणन के दो तरीके हैं, एक डॉट प्रोडक्ट और एक क्रॉस प्रोडक्ट। तो ये जो तरीका है इसमें आपको क्रॉस प्रोडक्ट करना है।
अगर हम इसको इधर आगे पीछे करना चाहें तो क्रॉस प्रोडक्ट का जो रूल है, अगर आगे पीछे करना चाहें तो टाउ इज इक्वल टू, अगर हम इसको ऐसे लिखना चाहें ई क्रॉस पी, तो यहाँ पे क्या लगाना पड़ेगा, माइनस, क्योंकि वेक्टर में जब भी हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट करवाते हैं तो आगे पीछे करने पर दिशा का चेंज आ जाता है। तो जैसे ही हम लोग पी को इस तरफ ले जाएंगे और ई को इस तरफ ले जाएंगे तो एक क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। तो ये आ गया माइनस। इस तरीके से भी इसको लिखा जा सकता है। ऐसा भी अगर आपको लिखा मिलता है तो भी सही है, ऐसा लिखा मिलता है तो भी सही है। अब बात आती है दिशा की, कि अगर टाउ सदिश राशि है तो फिर इसकी दिशा क्या होगी। तो दिशा ज्ञात करने के लिए सिंपल सा रूल है कि जो इसकी दिशा है वो P और E दोनों के लंबवत, P और E दोनों के लंबवत होगी। क्रॉस प्रोडक्ट में जो P की दिशा और E की दिशा, मतलब A और क्रॉस B करवाएंगे तो जो नई चीज आएगी उसकी दिशा A और B दोनों के लंबवत होगी। फॉर एग्जांपल मान लीजिए आपके पास ये आपका x है, ये आपका y है। अगर हमने इसका मल्टीप्लाई इसमें कराया तो जो दिशा आएगी वो ये आएगी, दोनों के लंबवत। अगर हम इस वाले का मल्टीप्लाई इसमें करा रहे हैं तो दिशा क्या आएगी, ये आएगी। ओके, तो थोड़ा कराने का क्या तरीका है, उसके लिए हम लोगों को राइट हैंड रूल चलाना पड़ता है। मतलब फॉर एग्जांपल ऐसे समझ लीजिए आप इसको, मान लीजिए आपके पास एक ये चीज है, एक ये वेक्टर है और एक ये वेक्टर है। इसको हमने बोला वेक्टर A और इसको बोला वेक्टर B। अब हम B का मल्टीप्लाई A में कराना चाह रहे हैं तो अपनी उंगलियों को रखेंगे B की ओर और घुमाएंगे A की ओर ऐसे, यस। तो अंगूठा किधर जा रहा है, अंदर की ओर। तो यही डायरेक्शन होगी जो A और B के मल्टीप्लाई के कराने के बाद आएगा, जो कि हमको यहाँ से प्राप्त होता है एन कैप से। यहाँ एन कैप वगैरह नहीं लिख रहे हैं तो कैसे कराएंगे, एक B का मल्टीप्लाई A में तो B A की तरफ, तो अंगूठा किधर गया, अंदर। अगर ऐसे करा रहे हैं A का मल्टीप्लाई B में तो फिर इस तरफ आ जाएगी। तो वो डिपेंड करता है कि किसका मल्टीप्लाई किसके साथ में करा रहा है। ओके, तो ये दिशा निकालने का तरीका है। तो टाउ इज इक्वल टू P क्रॉस E, सबसे ज़्यादा फेमस ये है। उसके बाद अगर आगे पीछे करते हैं तो ये आप कर सकते हैं। ओके, अब अगर एक न्यूमेरिकल के लिए पॉइंट ऑफ व्यू से जरा बात कर लेते हैं। अगर आपको E का फंक्शन दे दिया जाए, जैसे फॉर एग्जांपल के लिए 2i कैप 3j कैप प्लस 4k कैप, ऐसे इस तरीके का, और उसी तरीके से आपको P का फंक्शन दे दिया जाए, वेक्टर दे दिया जाए 3i कैप प्लस 4j कैप प्लस 5k कैप, तो आपको टाउ निकालने के लिए करना पड़ेगा E क्रॉस B। और E क्रॉस B करने का क्या तरीका, फॉर एक रिप्रेजेंट कर देते हैं, जरा बता ही देते हैं न्यूमेरिकल के लिए। तो इसको हटा रहे हैं जरा। फॉर एग्जांपल आपको दिया गया है वेक्टर E, आपको दिया गया है सदिश में 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप, और मान लीजिए P आपको दिया गया है 3i कैप प्लस 4j कैप प्लस 5k कैप। अब इनका टाउ कैसे निकालें, तो इनका क्रॉस प्रोडक्ट करवाना है, और क्रॉस प्रोडक्ट करवाने में हमारे पास क्या है, इस तरीके की व्यवस्था करनी पड़ती है। यहाँ लिखेंगे आई कैप प्लस, सॉरी प्लस लगा रहे हैं, आई कैप, यहाँ जे कैप और यहाँ के कैप, फिर आई वाले टर्म तो 2 3, और यहाँ जे वाले टर्म 3 4, यहाँ के वाले टर्म यहाँ 4 और 5। तो ये सारणी के तरीके से कराया जाता है। और फिर हम लोग क्या लगाते हैं, अल्टरनेट प्लस माइनस, तो प्लस माइनस प्लस, ओके, प्लस माइनस प्लस, इस तरीके से हम लोग सॉल्व। अब इसको सॉल्व कैसे किया जाएगा, तो सॉल्व भी कर देते हैं एक लाइन में। तो सॉल्व करने का क्या तरीका है, पहले हम लोग आई वाला लिखेंगे तो यहाँ आ जाएगा आई कैप, और फिर यहाँ पे एक छोटा सा सारणिक लगाएंगे। अब आई के सामने जो भी है वो खत्म, आई के सामने जो भी आएगा वो खत्म कर दिया जाएगा। तो आई के सामने ये रो है और ये पूरी, तो ये खत्म। तो क्या बचेगा 3 4, और ये वाली बचेगी 4 5। ओके, इसके बाद जे, सो माइनस जे है, फिर से सेम। अब जे के सामने जो भी आएगा वो खत्म कर दिया जाएगा। जे के सामने ये आ गया, ये आ गया, मार दिया। तो क्या आ गया आपके पास, 2 बचा, 3 बचा, 4 बचा,
5 बचा, फिर क्या है प्लस के, तो प्लस के आ गया, इसको लिखो। जे के सामने जो आएगा मार दिया जाएगा, तो क्या आएगा, जे के सामने ये है, ये खत्म, तो क्या आ जाएगा 2 3 और उसके बाद 3 4। तो ये ओपन कर लिया हम लोगों ने इस तरीके से। अब इसके आगे क्या है, अब हम लोग मल्टीप्लाई पे आएंगे। तो मल्टीप्लाई कराने का तरीका है, हम तो इस तरीके से करते, पहले इसका फिर इसका, फिर ऐसे हम करवाते हैं, हमारा ये तरीका है। तो जो तरीका आप एक बार यहाँ फॉलो करें, वही यहाँ फॉलो करें, वही यहाँ फॉलो करें। अगर चेंज करेंगे तो माइनस वगैरह का डिफरेंस आ जाएगा, फिर आंसर मैच नहीं करता है। तो इसको कैसे ओपन किया जाएगा, आई और 5 3 15 क्रॉस मल्टीप्लाई, 5 3 15, फिर एक बीच में लगता है माइनस, 5 3 15 माइनस 4 चौको 16, ये हो गया, फिर माइनस लगा है, माइनस का जे आ गया, फिर 5 दूनी 10, फिर 5 4 3 चौको 12, माइनस का 12, एक माइनस बीच में लगेगा, फिर प्लस के, और यहाँ 4 दूनी 8 और 3 त्रिका 9, माइनस का 9, बीच में लगता है माइनस। तो ये आ गया आपके पास, सॉल्व करिए इसको, 15 से 16 गया, माइनस का 1 तो माइनस का आई कैप, फिर माइनस पहले से लगा है, 12 से 10 घटाएंगे माइनस का 2 आएगा, और एक माइनस लगा है तो प्लस हो जाएगा जे कैप, और फिर इधर देखो 9 से 8 गया माइनस का, तो माइनस का के कैप। ये आपका हो गया आंसर, माइनस का आई कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप। तो ये क्रॉस प्रोडक्ट करने का तरीका भी हमने आपको बता दिया है, डेरिवेशन भी हमने आपको बता दिया है, पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो ठीक है, फिर आज के लिए इतना ही काफ़ी है, बाकी फिर कभी